हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है संसाधनों का वर्गीकरण। इसी में संसाधनों का संरक्षण और पोषणीय विकास, जिसको हम सतत विकास भी कहते हैं, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं केवल संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि संसाधन वह कोई भी वस्तु होती है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसे हम संसाधन कह सकते हैं। या दूसरी परिभाषा में कहेंगे कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वह प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन दो शब्द से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स यानी रिसोर्स। री यानी पुनः, सोर्स यानी स्रोत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनः किसी स्रोत को या वस्तु को प्राप्त करना संसाधन कहलाता है। संसाधन कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रोफेसर जिम्बरमैन ने संसाधन की परिभाषा दी है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। संसाधनों को अगर हम लोग देखेंगे तो धरातल के ऊपर संसाधन प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन इन संसाधनों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं उपयोग की सत्यता के आधार पर संसाधन, एक होते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, और एक होते हैं उद्देश्य के आधार पर संसाधन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन। उपयोग की सततता के आधार पर अगर हम संसाधनों की बात करेंगे तो यहाँ पर इन संसाधनों को तीन भागों में बांट दिया गया है, जिसमें नवीनीकरण संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीनीकरण संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और चक्रीय संसाधन या साइकिल रिसोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नवीनीकरण संसाधनों के बारे में, जिन्हें गैर परंपरागत संसाधन भी कहा जाता है। ऐसे संसाधन जिसका हम एक लंबे समय तक उपयोग कर पाएँ या लंबे समय तक जिस संसाधन का उपयोग करें और वो संसाधन मानव के उपयोगी हैं और जिनको समाप्त होने में लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष लगें, उन्हें नवीनीकरण संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे संसाधनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ वे संसाधन रखे गए हैं जो लंबे समय अवधि तक हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ऐसे संसाधनों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इन्हें नवीनीकरण संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एक होते हैं अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण जो संसाधन होते हैं इन्हें परंपरागत संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। इन संसाधनों के अंतर्गत उन संसाधनों को रखा गया है जो संसाधन एक लंबी समय अवधि में ना होकर के एक शॉर्ट टाइम या अल्प समय अवधि तक सीमित होते हैं, जिनका एक बार उपयोग करने से वे समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संसाधनों को अनवीनीकरण संसाधन या परंपरागत संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये ऐसे संसाधन हैं कि जिनका अगर हम एक बार उपयोग करें तो एक बार उपयोग करने के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला को अगर आप जलाते हैं, कोयला जलाने को ऊर्जा देता है, उसकी राख होती है, लेकिन वो समाप्त हो जाता है। ऐसे पेट्रोल है, गैस है, ये सारे संसाधन इस अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसी में तीसरा है चक्रीय संसाधन, साइकिल रिसोर्स। इस संसाधन के अंतर्गत उन संसाधनों को रखा गया है जिसमें वो संसाधन चक्र के रूप में उसमें कमी या वृद्धि की जा सके, उसे चक्रीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वन संसाधन। वन संसाधन को कम करना या उसके प्रतिशत को बढ़ाना ये मानव के हाथ में होता है, इसलिए इसे चक्रीय संसाधन में रखा गया है। वहीं जल संसाधन इसके अंतर्गत आता है।
भूमि में जो उर्वरकता होती है, फर्टिलाइजर होते हैं, वो भी इसी संसाधन या चक्रीय संसाधन में रखे गए हैं। तो ये हो गए उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण और चक्रीय संसाधन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधन की बात करेंगे तो यहाँ संसाधनों को दो प्रकार से बांटा गया है। इसमें एक तो होते हैं जैविक संसाधन और एक होते हैं अजैविक संसाधन, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटिक के बारे में कि वे संसाधन जो शोषण क्रिया करते हैं। ऐसे संसाधनों को जैविक संसाधन के अंतर्गत रखा गया है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मानव हो, जीव जंतु हों, ये सारे के सारे जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वहीं अजैविक संसाधनों की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत वे सभी संसाधन पाए जाते हैं जो कि अकार्बनिक होते हैं, जैसे कि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति हो सकती है, कोई खनिज हो सकता है। ये सारे के सारे संसाधन अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैविक संसाधन केवल आप याद रखें पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु, इसके अंतर्गत जैविक। बाकी जितने संसाधन बचते हैं वो सारे के सारे अबायोटिक में या अजैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसी में हम लोग बात करेंगे, तीसरा है उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें भी तीन भाग हैं। एक तो है ऊर्जा संसाधन, एक है कच्चा माल के आधार पर संसाधन और एक होता है खाद्य पदार्थ। अब यह बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ऊर्जा संसाधन अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊर्जा संसाधनों को भी यहाँ दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो होता है सामान्य लकड़ी के संसाधन, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, ये इसमें आते हैं। सामान्य लकड़ी जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, इसमें कोयला और खनिज तेल। एक होते हैं असामान्य संसाधन, इसमें वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। सामान्य में यहाँ पे आप कह सकते हैं कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, यहाँ कहेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसी में कच्चा माल पर आधारित संसाधनों के बारे में। तो कच्चा माल के आधार पर भी यहाँ तीन भाग दिए गए हैं। पहला है खनिजों के आधार पे, दूसरा है वनस्पति के आधार पे और तीसरा दिया गया है यहाँ पे पशुओं के आधार पे। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले यहाँ पे खनिजों के आधार पे। तो इसमें आप लोग जैसे जानते होंगे कि धरातल पर अनेक प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। अब इसको हम चाहें तो इसके भी हम दो भाग कर सकते हैं। इसमें एक धात्विक और अधात्विक दो भाग हो जाएंगे। धातुक में वे सभी खनिज जिसमें धातु होती है, जैसे तांबा, लोहा, पीतल, कांसा, और अधात्विक वे खनिज हो जाएंगे जैसे पत्थर, रासायनिक में जैसे नमक, वो इसमें आ सकते हैं। कच्चे माल में दूसरा है वनस्पति के बारे में। इस वनस्पति के वाले भाग को भी यहाँ दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो होती है प्राकृतिक वनस्पति के आधार पे, जैसे जो प्राकृतिक रूप में प्राप्त होती है, अपने आप स्वतः उगाती है, जैसे रबड़ है, शैवाल है, ये प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत इसको रखा गया है। जबकि वनस्पति में देखेंगे तो यहाँ कृषिगत जो मानव की तरफ उगाई जाती है, इसमें गन्ना है, कपास है, ये मुख्य रूप से फसलों के रूप में प्राप्त होती हैं। इसी में कच्चा माल में अगला है पशु आधारित संसाधन। तो पशु आधारित जो संसाधन होते हैं कि पशुओं के द्वारा जो हम संसाधन प्राप्त कर रहे हैं, पशुओं से चाहे हम वो खाल के रूप में प्राप्त करें, दूध के रूप में प्राप्त करें, जितने भी संसाधन होते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत रख दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये है हमारा टॉपिक संसाधनों का वर्गीकरण। तो मुख्य रूप से आप तीन याद रखेंगे, उपयोग के आधार पर इसके तीन भाग, उत्पत्ति के आधार पर इसके दो भाग,
उद्देश्य के आधार पर इसके भी 3 भाग। तो ये रहा संसाधनों का वर्गीकरण।